बहुत समय पहले सप्त ऋषियों में से एक महान तपस्वी कर्दम ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, कर्दम, तुम्हें मेरे अंश से एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। कुछ समय बाद कर्दम ऋषि का विवाह स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति से हुआ। देवहूति अत्यंत सरल, विनम्र और पतिव्रता थी। उन्होंने अपने पति की सेवा को ही जीवन का धर्म बना लिया। झोपड़ी में रहकर भी उन्होंने कभी दुख की शिकायत नहीं की, बल्कि तपस्विनी की तरह प्रेम और समर्पण से सेवा करती रही। देवहूति की इस अद्भुत सेवा से प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि ने योग बल से उनके लिए दिव्य महल और आकाश में उड़ने वाला विमान बनाया। कुछ समय तक दोनों ने सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताया और फिर समय आया। देवहूति ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, कपिल भगवान, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे। पुत्र के जन्म के बाद कर्दम ऋषि ने कहा, देवी, अब मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैं वन में तप करने जा रहा हूँ। और वे संन्यास लेकर चले गए, जबकि देवहूति ने पुत्र कपिल की सेवा और देखभाल जारी रखी। समय बीता, देवहूति वृद्ध हो गईं। एक दिन उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा, संसार का दुख कैसे मिटे, मन की शांति कैसे मिले? माँ, भक्ति और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मुस्कुराए और बोले, माँ, ज्ञान और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। यह शरीर अस्थायी है, पर आत्मा जन्म मरण से परे है। लोभ और मोह से ही दुख उत्पन्न होता है, और जिसने भगवान को अपना लिया उसे फिर कोई दुख छू नहीं सकता। कपिल भगवान ने उन्हें सांख्य योग का दिव्य उपदेश दिया। भक्ति मन को पवित्र करती है, सत्संग आत्मा को प्रकाश देता है, और अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या मन को बांधने वाली जंजीरें हैं। इन उपदेशों को सुनकर देवहूति का मन निर्मल हो गया। उन्होंने गहरी साधना और भक्ति की, और थोड़े ही समय में जन्म मरण के जिसने भगवान को पा लिया उसे कोई दुख नहीं छू सकता। तीर्थों में जाकर धर्म का प्रकाश फैलाने लगे। इस तरह का संदेश यही है, आज तुम मोक्ष को प्राप्त हुई हो। सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि मन की और शांति इस है। प्रकार और भगवान कपिल ने संसार में भक्ति, ज्ञान और मुक्ति का दिव्य संदेश फैलाया।